everyone. I'm Anu. I hope you all are doing well. So, children, today we'll start the next poem of Unit 2 of Class 5 English. And the name of this poem is Teamwork. Okay, children, first of all, tell me one thing. What is a team? Do you know what a team is? Hmm? Okay, a group of individuals working together to achieve their goal. What is a टीम? इट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है वर्किंग टुगेदर टू अचीव देयर गोल, जो एक साथ मिलकर अपने किसी सेम गोल को पाने के लिए, सेम गोल मीन्स जो उनका उद्देश्य है, जो उनका लक्ष्य है, जिसको उन्हें पाना है, हुँ? उस गोल को पाने के लिए वो लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसको टीम कहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का ग्रुप जो किसी सेम उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं, उसको टीम कहते हैं। एंड व्हाट इज अ टीम वर्क? द एफर्ट्स डन बाय अ टीम इज कॉल्ड टीम वर्क, राइट? यानी कि जो भी एफर्ट्स, जो भी कोशिश या जो भी काम उस टीम के द्वारा किया जाता है अपने उद्देश्य को पाने के लिए, उसको टीम वर्क कहते हैं, राइट? अब देखिए, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो टीम में ही होके हो सकते हैं। अब जैसे क्रिकेट खेलना ले लो, क्रिकेट, हुँ? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, दीज़ ऑल गेम्स आर गेम्स ऑफ टीम, है ना? टीम के ही गेम्स हैं ये। अकेले-अकेले इनको नहीं खेला जा सकता। और अगर वो टीम में सारे लोग, सारे प्लेयर्स मिल-जुल के एक-दूसरे का साथ ना दें, तो उस मैच को जीतना क्या पॉसिबल होगा? नहीं। इसलिए जो टीम के मेंबर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो भी टीम के मेंबर्स हैं, उन सबको इकट्ठा मिलकर अपने गोल के लिए एफर्ट्स करने होते हैं, काम करना होता है, ठीक है? और मिल-जुल कर उन्हें काम करना होता है, आपस में कोऑपरेट करना होता है, ठीक है? ओनली तभी वो उस गेम के गोल को अचीव कर पाएँगे। यानी जो भी गोल उनका है, जो भी उनका उद्देश्य है, उसको वो तभी अचीव कर पाएँगे जब सारे टीम मेंबर्स आपस में मिल के काम करेंगे और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे, राइट? एंड यू पीपल ऑल्सो, डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स? आपकी भी तो क्लास में टीचर्स आपको प्रोजेक्ट्स देती है ना, ग्रुप प्रोजेक्ट्स। तो आपको अच्छा लगता है ग्रुप प्रोजेक्ट्स करना, और उन प्रोजेक्ट में उन ग्रुप प्रोजेक्ट्स में आप सब बच्चों के रोल्स आप लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आप ये लाओगे, आप ये लाओगे, आप ये लाओगे, है ना? और फिर सारे मिलकर जो भी प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं और फाइनली आपको सब सक्सेस मिलती ही मिलती है ना? जब आप एफर्ट्स करते हैं, जब आप कोशिश करते हैं, बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी तरह जब एक टीम वर्क में सारे लोग आपस में मिलकर कोऑपरेशन से जब अपने गोल को पाने की कोशिश करते हैं, तो वो उन्हें सक्सेस मिलती ही मिलती है, right? So this poem is written by Jan Negro. Okay, the poet of this poem is Jan Negro, and let's start this poem. Okay, see, this is teamwork, right? Okay, teamwork, teamwork. Together we can make our dream work. Then we'll share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. यहाँ पे वो कहता है कि टीम वर्क यानी टीम अगर मिलजुल के काम करे, हाँ, तो टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। और इकट्ठा मिलजुल के अगर हम सब इकट्ठा काम करें, मिल के काम करें, कोऑपरेशन से काम करें, तो हम अपने सपनों को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हम चाहते हैं अचीव करना, जो हमारा उद्देश्य है, गोल है जो हमारा,
उसको हम ज़रूर पूरा कर सकते हैं अगर हम लोग साथ में मिलकर काम करें. Then we'll share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. यहाँ पे वो कहता है कि और जब हमारा ड्रीम वर्क पूरा हो जाएगा, जब हमारा ड्रीम पूरा हो जाएगा, हमारा गोल पूरा हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग? इंजॉय करेंगे. विल शेयर द जॉय. हम उस खुशी को शेयर करेंगे जिस काम को हमने कर लिया. अब देखो, कोई भी काम जब आपको असाइन किया जाता है और जब आप लोग मिलजुल के मेहनत करके उस काम को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको खुशी होती है ना? तो उस खुशी को फिर आप क्या करते हैं? अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हैं. हाँ, अपने टीम मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं. तो वो वही कहते हैं कि देन विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन. टीम वर्क एवरीवन. और जब हम लोग उस टीम में मिलजुल के काम करेंगे तो हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो गोल है, हम उसको डेफिनेटली पूरा करेंगे और उसके बाद हम अपनी जीत की खुशी मनाएंगे, अपनी जीत का जश्न मनाएंगे, सारे टीम के लोग मिलकर, सभी लोग. क्यों? क्योंकि एफर्ट्स तो सबने किए हैं, है ना? सबने मिलजुल के काम किया, सारी टीम ने प्रॉपर मेहनत की, तभी तो वो गोल पूरा हो पाया, है ना? जैसे पूरी टीम ने, अगर जैसे पूरी क्रिकेट की टीम या फुटबॉल की टीम, जब पूरी टीम एफर्ट करती है बहुत अच्छे से, सब लोग अच्छे से फील्डिंग, बैटिंग और क्या होता है बॉलिंग, ये सब लोग जब मिलके अच्छे से करते हैं तो फाइनली क्या होता है? गेम जीत जाते हैं, मैच जीत जाते हैं, है ना? और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपनी जीत को, राइट? सब लोग बहुत खुश होते हैं, सारे टीम मेंबर्स. दैट्स इट. वही वो कहता है कि टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आ ड्रीम वर्क. देन विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन. टीम वर्क एवरीवन. Clear? Okay, now second stanza is, it's fun to shoot the basketball through the hoop. But if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. यहाँ पे वो कहता है कि बास्केटबॉल के गेम में अगर हम देखें तो कितना मज़ा आता है ना कि बास्केटबॉल को हुक के थ्रू पास करने में. आपने देखा है बास्केटबॉल खेली है? आपने देखा है कभी बास्केटबॉल ग्राउंड? आपने देखा होगा कि एक पोल पे एक गोल गोल कलर का हुप बना होता है. एक गोल, नॉट कलर, एक्चुअली गोल शेप का एक हुप बना होता है जिसके अंदर से बास्केटबॉल को डाला जाता है, तो आपका गोल माना जाता है ना? तो ऐसे ही वो कहता है इट्स फन टू शूट. तो उस बास्केटबॉल में वो कहता है कि बहुत मज़ा आता है जब उस हूप में से हम बास्केटबॉल को पास करते हैं. हाँ, इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप. वो कहता है कि बास्केटबॉल को शूट करना मीन्स टू पास क्विकली थ्रू. हाँ, शॉट लगाना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ शूट. तो ही सेज कि इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप, कि बास्केटबॉल को हूप में से गुजारना या उसमें से पास करना कितना मज़ेदार है. बट इफ़ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स. बट अगर कोई पास ही नहीं करेगा फुटबॉल को, बास्केटबॉल को, तो कोई शूट कैसे करेगा? आपने देखा है बास्केटबॉल में क्या होता है कि टीम मेंबर्स दूसरे साइड से बास्केटबॉल को एक दूसरे को पास करते हुए आते हैं, है ना? और जो दूसरी वाली टीम होती है उसके हुप में उनको बास्केटबॉल पास करना होता है. पर अगर सारे टीम मेंबर्स आपस में ही ईर्ष्या रखें या आपस में जेलसी रखें और एक दूसरे को बॉल पास ही ना करें तो वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे पहली बात. और पहुँच भी गए तो वो हुप में से उसको शूट ही नहीं कर पाएंगे, बास्केटबॉल को शूट ही नहीं कर पाएंगे हुप के थ्रू, है ना? अगर रास्ते में जो टीम मेंबर्स हैं वो बॉल को पास नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो वो लोग डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेंगे? और फिर बास्केटबॉल को हुप के थ्रू कैसे पास करेंगे? नहीं पास कर सकते, ठीक है? बट इफ़ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स. अगर कोई बॉल देगा ही नहीं दूसरे मेंबर को तो वो कैसे पास करेगा आगे, है ना?
तो जब तक टीम वर्क नहीं होगा बास्केटबॉल का गेम भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. Now here he says कि रिले रेस आपने देखा है. रिले रेस क्या होती है? एक कंबाइंड रेस होती है जिसमें कुछ कुछ दूरी पे कुछ बच्चे या जो भी प्लेयर्स खड़े होते हैं, रनर्स खड़े होते हैं, और एक बैटन होता है. बैटन क्या होता है? एक स्टिक. इट्स अ काइंड ऑफ स्टिक. आपने देखा है ना वो गेम जिसमें एक स्टिक होती है और वो स्टिक एक दूसरे को पास करनी होती है. थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रनर्स खड़े होते हैं और एक स्टिक जैसे होती है, वुडन स्टिक, और उस स्टिक को पास करना होता है. दैट मे बी वुडन और मेड ऑफ एनी अदर मेटल. दैट बैटॉन इट्स दे हैव टू पास कि एक रनर उस बैटॉन को लेके भागेगा और अगले रनर तक पहुंचेगा और उसको बैटॉन दे देगा. अब दूसरा रनर वो बैटॉन लेके फिर भागेगा और थर्ड वाले रनर को दे देगा. फिर थर्ड वाला रनर बैटॉन लेके फोर्थ वाले रनर को दे देगा. इस तरह से ये रिले रेस चलती है, राइट? तो अब ही सेज कि इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटॉन, कहता है कि रिले रेस तो चल ही नहीं सकती अगर जो प्लेयर्स हैं वो पास ही नहीं करेंगे बैटॉन को. ठीक है. बैटॉन इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट ट्यूब और अ स्टिक काइंड ऑफ. ओके. एंड व्हाट इज अ रिले रेस? इट्स अ रेस बिटवीन टीम्स of which each person does part of the distance. जिसमें मैंने आपको बताया कुछ कुछ डिस्टेंस पे कुछ बच्चे या कुछ प्लेयर्स रनर्स खड़े होते हैं. ओके. और लाइक रिले रेस इज ऑल्सो अ टीम रेस. ओके. एंड एवरी वन हैज़ टू पास द बैटॉन टू द नेक्स्ट रनर. अगर कोई पास ही नहीं करेगा बैटॉन को तो फिर कैसे वो रेस चल पाएगी. ठीक है. द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी wants टू पास द बैटॉन. ओके. नेक्स्ट, वी आर द पार्ट्स दैट मेक up the whole and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. Right? वो कहते हैं कि when it comes a matter of a team, okay, जब एक टीम की बात होती है तो वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल. एक टीम को कौन बनाते हैं? ये जो हम अलग अलग इंडिविजुअल्स उसके उस टीम मेंबर्स जो होते हैं अलग अलग, वो सब जब मिल जाते हैं तो एक टीम बनती है. ठीक है. तो हम उस होल का एक पार्ट हैं, राइट? वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल. हम वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको मिला के वो पूरी टीम बनती है ना? लाइक अब जिग्स ऑफ पजल जब आप खेलते हो तो उसमें होते हैं ना छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, एक पूरी बड़ी पिक्चर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. तो वो कहता है कि वी आर द पार्ट्स. हाँ. और जब उन सब टुकड़ों को, उन सब पीसेस को ज्वाइन कर दिया जाता है तो वो पूरा जिग्स ऑफ पजल्स कंप्लीट हो जाता है ना? तो लाइक दिस ही इज सेइंग कि वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल. कि हम पार्ट्स हैं, हम तो सिर्फ टुकड़े हैं जिनको मिला के वो पूरी टीम बनी है. तो टीम के टुकड़े क्या हो गए? टीम मेंबर्स. सो वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल एंड वी हैव गॉट आवर आईज ऑन अ कॉमन गोल. कहते हैं और जो टीम वर्क, जो टीम मेंबर्स से मिलके एक टीम बनी होती है और उन सबको अपनी आईज एक कॉमन गोल पे रखनी है. उस पूरी टीम का एक ही गोल होता है. ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग गोल होगा, उनके इंडिविजुअल कुछ भी गोल हो, पर उन पूरी टीम का एक मिलाकर एक गेम होता है. जैसे क्रिकेट में टीम का क्या गोल हो गया? उस मैच को जीतना. इंडिविजुअल्स को भी हो सकता है अपने कि भाई उनको अपने अपने स्कोर बढ़ाने हैं, बट उनका एक मेन कॉमन गोल कौन सा होता है? मैच को जीतना. और उन सब मेंबर्स को अपनी आई कहाँ पे रखनी होती है? अपनी नज़र किस पे रखनी है? उनको अपने उस कॉमन गोल पे अपनी नज़र रखनी है कि हमें किसी भी तरह से मिलकर इस मैच को जीतना है.
ठीक है। सो वी हैव गॉट आवर आइज ऑन अ कॉमन कॉमन गोल। तो उनको अपने उस कॉमन गोल के ऊपर अपनी आइज रखनी होती है। आइज रखनी का मतलब है नजर रखनी है, ध्यान में रखना है उसको, ठीक है ना। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस, वो कहते हैं, और कभी कभी ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। when a you or a me becomes an us, जब एक आप और एक मैं, हम दोनों मिलके अस बन जाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी एफर्ट्स और मेरे एफर्ट्स, हम दोनों के एफर्ट्स मिला के जब साथ में मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि हम उस गोल को हासिल कर ही लेंगे। यानी हम ये वो जो काम हमें उस टीम में करना है वो हम कर ही लेंगे, डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगी और हम डेफिनेटली सफल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल, कि हम लोग पार्ट्स हैं जो मिलके उस होल को बनाते हैं, टीम को बनाते हैं। जो टीम मेंबर्स हैं वो मिलके टीम बनाते हैं। एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन अ कॉमन गोल, और हम सब की आइज, सारे टीम मेंबर्स की आइज एक ही गोल पे होती है जो हमें अचीव करना होता है। एंड समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन अ यू और अ मी बिकम्स एन अस, और कभी कभी क्या, हमेशा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है टीम के लिए, जब सारे टीम के मेंबर्स मिल जाते हैं और टुगेदर काम करते हैं और मैं और तुम मिलके एक हो जाते हैं। उसमें ये भावना नहीं रहती कि मैं हूँ, मैंने गोल किया, तुम हो, तुमने ये किया। नहीं, हम सब ने, टीम मेंबर्स ने मिलके एफर्ट्स किए और तभी ये हो पाया, तभी हम इस मैच को जीत पाए, या तभी हम अपने गोल को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाए, अचीव कर पाए और सक्सेसफुल हो पाए। Okay, children. So, as I told you earlier, the name of this poem is Teamwork, and the poet is Jan Negro. Okay, so this poem is done. Now, we'll further do the new words. Means combined effort of a group. किसी ग्रुप के combined efforts को team work कहते हैं. Now, second is hoop. It's a wooden or iron ring trundled along by child. तो यहाँ पे इस पोम में कि वो वुडन और आयरन रिंग होती है जो बास्केटबॉल में यूज होती है, उसको बोलते हैं हुप। ठीक है। और ऐसे एक और भी होता है ना हुप, जिसमें बच्चे जिसको कमर में डाल के ऐसे सर्कल में राउंड राउंड लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो हुप। Hoop is what? A wooden or iron circle kind of ring. Next, passes. Passes means move onward. ठीक है, pass करना उसको. Next is relay race. Race between teams of which each person does part of the distance. मैंने आपको बताया कि रिले रेस क्या होती है। एक रेस होती है जिसमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रनर्स खड़े होते हैं और अपने अपने हिस्से का, अपने अपने पार्ट की रनिंग वो करते हैं उसमें। नेक्स्ट इज बैटन. इट्स अ शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरिड इन रिले रेस. रिले रेस में एक जो ट्यूब या एक स्टिक जो कैरी की जाती है उसको बोलते हैं बैटन. नाउ लेट्स सी सम राइमिंग वर्ड्स. प्लस, अस, डन, वन, गोल, whole, team, beam. Okay. Now let's see. In this poem you have seen some short forms have come, right? Like these, like V apostrophe double L, will. ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म्स को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस. व्हाट डू वी कॉल इट? कॉन्ट्रैक्शंस. एंड व्हाट कॉन्ट्रैक्शंस आर, we'll further do this in detail, but in short I tell you, a contraction is a word made by shortening and combining two words. ठीक है, कोई दो वर्ड्स को शॉर्ट करके और मिला दिया जाता है.
ठीक है, उनको ज्वाइन कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है और एक वर्ड बना दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, but in contraction two words are made shorter by placing an apostrophe where letters have been omitted। मतलब इसमें क्या होता है कि जहाँ पे दो वर्ड्स को दो वर्ड्स लिए जाते हैं, उन दो वर्ड्स में से एक वर्ड को शॉर्ट कर दिया जाता है और जो वर्ड्स उसकी जगह हटाए हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हटाए जाते हैं, उन जो लेटर्स हटाए जाते हैं उनकी जगह पे एक कॉमा लगा देते हैं। कॉमा तो नीचे लगता है बट ये ऊपर लगता है, इसको अपोस्ट्रोफे कहते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे वी के ऊपर एक छोटा सा कॉमा लगा हुआ है ना, और फिर डबल एल लिखा हुआ है। तो दिस comma, this small comma is called apostrophe। what do we call it? apostrophe। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो इस पोम में आई हैं, एक बार देखते हैं उनको। यहाँ पे देखिए, वी विल को कैसे लिखा है, वी अपोस्ट्रॉफी डबल एल, विल कॉल इट विल। ओके, देन यू हैव, सो यू अपोस्ट्रॉफी वी ई, you have। Then we are, so we apostrophe re, where। cannot, can apostrophe t, can't। there is, there is को कैसे लिखा है, there apostrophe s, theirs। they are, so they apostrophe re, their। we have, we apostrophe ve, we have। what have, what apostrophe ve, what have। so whenever you see these short forms, तो आपको उनकी लॉन्ग फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए कि उसका अगर वी डबल एल लिखा है तो वो क्या लिखा है, वी विल। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी सम ग्रुप एक्टिविटीज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कैंपिंग हो रही है, सो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी कैंपिंग। यहाँ पे देखिए हमारी जो आर्मी फोर्सेस होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनका भी एफर्ट्स जो होते हैं ग्रुप एफर्ट्स होते हैं, है ना, वो लोग मिलके किसी भी दुश्मन देश को हराते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डू द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। लेट्स रीड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ नोबडी passes the ball in a basketball game, then they can't। yes, okay, let me tell you the answer. If nobody passes the ball in a basketball game, then you can't shoot। okay, second is, in a relay race, if no one passes the baton, then the race can't go on। very good। now think and write। name the team members needed for the following। like आपको बताना है कि इनके लिए किन किन टीम मेंबर्स की ज़रूरत होगी। लाइक टू प्ले क्रिकेट वी नीड, क्रिकेट खेलने के लिए हमें कौन कौन से टीम मेंबर्स की ज़रूरत होगी, विल बी नीडिंग दिस बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स, कोचेस, राइट, इन सब की ज़रूरत होगी। हमें बैट्समैन चाहिए, बॉलर्स, फील्डर्स, कोच, ये सब चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए। ओके, टू मेक अ फिल्म वी नीड, फिल्म बनाने के लिए हमें कौन कौन चाहिए, एक्टर, डायरेक्टर, कैमरामैन, प्रोड्यूसर, आर्ट डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर एंड मैनेजर एंड मैनी मोर। ओके, इन सब लोगों की ज़रूरत होती है जब भी कोई फिल्म बनानी होती है। नेक्स्ट, टू रन अ गुड स्कूल वी नीड। अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए किन किन लोगों की ज़रूरत होगी, प्रिंसिपल, टीचर, हेल्पर्स, स्टूडेंट्स एंड मैनी मोर, है ना, और भी लोगों की ज़रूरत होती है। टू रन अ रेस्टोरेंट वी नीड, एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए हमें किन लोगों की ज़रूरत होगी, शेफ़, मैनेजर, वेटर,
हेल्पर। हम्म इन सब लोगों की ज़रूरत होगी। इनके अलावा भी बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है, बट यहाँ हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो ये दीज आर द मेन, इनके बिना तो बिल्कुल चल ही नहीं सकता। लेट्स सी द नेक्स्ट। Complete the sets of rhyming words. One has been done for you. Let's see. Okay, these are the words from the poem, like team. We can make beam, plus bus, done, bun, hoop, loop, shoot, loot, goal, hole, joy, boy. Okay. Okay, children, that's it for now. Read this poem, learn this poem, and recite it well. Okay, I hope you enjoyed this poem. Thanks for watching. Take care and enjoy learning.